हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। आज की क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र के पहले चैप्टर संविधान सभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग जितने भी एमसीक्यू तरह के क्वेश्चन आएंगे उन सभी को आज कर लेंगे और एक ही क्लास में संविधान सभा को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो फिर आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ ही यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी स्वीडन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो अमेरिका है। अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का पहला जो लिखित संविधान बनाया गया था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। समझ गए अच्छे से? चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया गया? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी सी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए आप लोग। भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से बनाया गया? प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या फिर दोनों सही है? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान को बनाया गया। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी काल्पनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लिखित। लिखित संविधान है भारत का। साथ ही में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही संविधान है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रिटेन। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे अलिखित संविधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहले किसने संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। देखिए, जब भारत गुलाम था ब्रिटेन के सामने तो भारत में क्रांतिकारियों ने संविधान सभा के गठन की मांग करने लगे। तो आपको बताना है कि सबसे पहले किनके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। समय पूछा जाए तो 1895 ईस्वी में गृह स्वराज विधेयक के आधार पर, गृह स्वराज विधेयक के आधार पर, विधेयक के आधार पर, गृह स्वराज विधेयक के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। समय आपका 1895 है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, यह कथन किनका है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, यह कथन किन्होंने बोला था? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर।
ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों गांधी जी ने संविधान सभा के मांग करते समय ये बोला कि भारतीयों के इच्छा अनुसार निर्मित होगा। समझ गए अच्छे से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्लास लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, ब्रिटेन के संसद में जाकर भारत की संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? आप लोगों ने पढ़ा तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? ब्रिटेन के संसद में जाकर, यानी कि भारत से ब्रिटेन के संसद में जाकर और वहां पे संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू दोस्तों कब समय पूछा जाए तो 1924 में। ओके, 1924 में इन्होंने कहाँ पे, इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन में है, वहां पर जाकर ब्रिटेन की संसद में गए और वहां पे उन्होंने अध्यक्ष के सामने भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1927 को, ऑप्शन बी 9 मई 1928 को, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1928 को, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1929 को। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? ये दोस्तों एक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लगभग सभी जो क्वेश्चन हम लोग सेट किए हैं वो सभी आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन सब को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इस बात को लेकर आप कभी परेशान मत होइएगा। चलिए इसका सही उत्तर बता दूं मैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 10 अगस्त 1928। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम को, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव को, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को और ऑप्शन डी है नेहरू रिपोर्ट को। तो बताइए कौन होगा सही उत्तर? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ब्लूप्रिंट बोले, नीलपत्र बोले, इसको एक ही समझिएगा। आपके एग्जाम में या तो ब्लूप्रिंट लिख कर आ जाए या फिर क्या नीला पत्र लिख कर आ जाए, नीलपत्र। तो आप इसमें परेशान न होना, इसको समझ जाना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी होगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी दोस्तों? 1928 में। और किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1923 में, ऑप्शन बी मार्च 1924 में, ऑप्शन सी अगस्त 1940 में और ऑप्शन डी है नवंबर 1935 में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा जनवरी 1923 में। अब पूछा जाए कि किन किन मिलकर स्थापना किए थे, तो देखिए एक तो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, समझ गए? एक चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने ही मिलकर 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में संविधान सभा के गठन की मांग प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत में संविधान सभा के गठन की मांग प्रत्यक्ष रूप से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से बात की गई है और प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले किसने मांग की थी?
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर एम एन रॉय होगा। एम एन रॉय आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? भारत में संविधान सभा का गठन तो होगा लेकिन वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यह कथन किनका है आपको बताना है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, अगस्त प्रस्ताव कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1940 को, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1940 को, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1940 को, ऑप्शन डी 22 अगस्त 1940 को। तो यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट आंसर? अगस्त प्रस्ताव कब पेश की गई थी आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 8 अगस्त 1940 को। समझ गए? 8 अगस्त 1940 को। नाम पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो नाम आपका लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन के विरोध में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के विरोध में और ऑप्शन डी वेबल प्रस्ताव के विरोध में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1940 को कब? ध्यान से सुनिएगा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो इसी के विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ये दोस्तों प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। यहीं पे आपसे और भी एग्जाम में मान लीजिए प्रथम ना पूछकर द्वितीय पूछ लिया जाए, तृतीय पूछ लिया जाए और पूछा भी गया है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तो आपके विनोबा भावे हो गए, लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, दूसरे थे। और यहीं पे ब्रह्मदत्त हैं और ये तीसरे थे। दूसरा तो आपका कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो ब्रह्मदत्त है इनको ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे ब्रह्मदत्त है, इनको कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। हालांकि यहाँ पे 15 नंबर का आपका ऑप्शन ए होगा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, क्रिप्स मिशन कब और किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, ऑप्शन बी 1945 में वेबल द्वारा, ऑप्शन सी 1946 में लॉर्ड बेंटिक द्वारा और ऑप्शन डी है 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स द्वारा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए, क्रिप्स मिशन कब और किसके द्वारा पेश की गई थी? वहीं पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स द्वारा क्रिप्स मिशन को लाया गया भारत। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही में कमेंट में बताइएगा कि कोई नया क्लास जो आप देखना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनके ऊपर वीडियो बना देंगे। चलिए फिर प्रश्न संख्या 17 को समझते हैं।
क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? बताइए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। समझ गए प्रश्न संख्या 18 को। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, बेबेल प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए सन 1942 में, ऑप्शन बी सन 1943 में, ऑप्शन सी सन 1944 में और ऑप्शन डी है सन 1945 में। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। बेबेल प्रस्ताव कब पेश किया गया था, यहाँ पे आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 1945 में। दोस्तों 1945 में बेबेल प्रस्ताव को लाया गया था भारत में। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में आया था, 1946 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया और कैबिनेट मिशन के ही आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। समझ गए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी सर स्टीफन क्रिप्स, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि कैबिनेट जो मिशन है उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सर पैथिक लॉरेंस। और यहीं पे आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछा जाए तो देखिए, एक नंबर में आपका सर पैथिक लॉरेंस और दूसरे नंबर पे सर स्टीफन क्रिप्स और तीसरे नंबर पे एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जो है इसका सदस्य थे कैबिनेट मिशन का। और अध्यक्ष की बात की जाए तो सर पैथिक लॉरेंस। समझ गए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन में कितने सदस्य रहने की बात की गई थी? ऑप्शन ए 296 सदस्य, ऑप्शन बी 324 सदस्य, ऑप्शन सी 389 सदस्य और ऑप्शन डी है 293 सदस्य। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के गठन में कितने सदस्य रहने की बात की गई थी? कितने सदस्य रहने की बात की गई थी दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 389 सदस्य। 389 सदस्य की मांग की गई थी किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, कैबिनेट मिशन ने प्रांतों से कितने सदस्य की मांग की थी? ऑप्शन ए 324 सदस्य, ऑप्शन बी 93 सदस्य, ऑप्शन सी 4 सदस्य, ऑप्शन डी 292 सदस्य।
तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। इसके ऊपर वाले हम लोग क्वेश्चन पढ़े, उसमें था कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की मांग की थी, तो वो था 389 सदस्य। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रांतों से कितने सदस्य की मांग की गई थी, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 292 सदस्य। 292 सदस्य दोस्तों प्रांतों से मांगी गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे और समझे दोस्तों, तो याद रखिएगा जो रियासत थी वहां से 93 सदस्य, और जो यहाँ पे 4 सदस्य है ये वे केंद्र शासित प्रदेश से मांगी गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, कैबिनेट मिशन ने एक प्रतिनिधि को कितने जनसंख्या पर शामिल किया था। ऑप्शन ए 5 लाख की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 10 लाख की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 15 लाख की जनसंख्या पर, और ऑप्शन डी है 20 लाख की जनसंख्या पर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। जो कैबिनेट मिशन था वो एक प्रतिनिधि को कितने जनसंख्या पर शामिल किया था, बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 10 लाख की जनसंख्या पर जो कैबिनेट मिशन है उसने एक प्रतिनिधि को सिलेक्ट किया था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा का चुनाव कितने सीटों पर हुआ था। ऑप्शन ए 296 सदस्य, ऑप्शन बी 324 सदस्य, ऑप्शन सी 389 सदस्य, और ऑप्शन डी 209 सदस्य। प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव कितने सीट पर हुआ था, कौन सा होगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट 296 सदस्य। अब आप पूछेंगे कि संविधान सभा ने तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था उसने तो 389 सदस्यों की मांग की गई थी, लेकिन फिर चुनाव 296 सदस्यों पर कैसे हुई। तो दोस्तों जो 93 जो सदस्य वो जो रियासत से मांगी गई थी उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। और जो 292 सदस्य प्रांत से और साथ में 4 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से थी वही शामिल हुए थे इसमें। तो जाके 292 और 4 कितना हो गया 296 आपका हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं 296 सदस्य पर चुनाव हुआ था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 93 सीट, ऑप्शन बी 73 सीट, ऑप्शन सी 208 सीट, और ऑप्शन डी 293 सीट। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 208 सीटों ने 208 सीट दोस्तों कौन जीता था, कांग्रेस ने जीता था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और यहीं पे देखा जाए तो देखिए 208 सीट और जो 15 सीट थी वो अन्य जीते थे अन्य, और साथ में जितना और बचा 296 में से 208 ये कांग्रेस, और 15 कौन अन्य, और जितना बचा वो दोस्तों मुस्लिम लीग के हाथ में गया था लगभग 73 सीट। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए हिंदू महासभा द्वारा, ऑप्शन बी होम रूल लीग द्वारा, ऑप्शन सी कांग्रेस द्वारा, और ऑप्शन डी मुस्लिम लीग द्वारा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा मुस्लिम लीग द्वारा। आपने जाना कि दोस्तों जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को लगभग 73। तो आप जो संख्या कितनी कम है, कांग्रेस का इतनी ज़्यादा और मुस्लिम लीग का इतना कम 73 सीट ही। और इसी के विरोध में इन लोगों ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, मुस्लिम लीग द्वारा यह मनाया गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए फिर प्रश्न संख्या 28 को समझते हैं।
संविधान सभा का चुनाव अधिकारी कौन था? चुनाव अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए HBR अयंगर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी BN राव। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर? संविधान सभा का चुनाव अधिकारी कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, HBR अयंगर। HBR अयंगर को ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा के चुनाव अधिकारी थे। प्रश्न संख्या 29, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी अमृतसर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बंगाल। हालांकि आप पहले भी पढ़े होंगे तो शायद जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर ने पहले महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा था, बॉम्बे, लेकिन वहां से इन्होंने हार गए। जहां से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, वहां से हार गए, तो बाद में इनको बंगाल के तरफ से संविधान सभा में चुना गया था, बंगाल के तरफ से। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के समय अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर? भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के समय अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन था? कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर? तो ध्यान दीजिएगा, इस बार आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बॉम्बे। समझ गए? चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे? ऑप्शन ए असम से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी बंगाल से और ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत से। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा होगा सही उत्तर? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे? तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, संयुक्त प्रांत से। और आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से और संख्या कितनी थी, संख्या भी ध्यान रखिएगा 55। यहाँ पे आपका 55 यहाँ पे सही होगा। तो और सबसे कम कहाँ से प्रतिनिधि थे? तो याद रखिएगा असम से, असम से सबसे कम। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा में कुल महिला की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 12। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? संविधान सभा में कुल महिला की संख्या कितनी थी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 15। संविधान सभा में कुल महिला की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन ए बेगम अयाज रसूल, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी नुसरत अंसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा बेगम अयाज रसूल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी संख्या थी? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? संविधान सभा में दोस्तों अनुसूचित जनजाति जो ST थे उनकी कितनी संख्या थी आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये जो 33 यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ST की संख्या 33 थी और SC की पीछे जाए शेड्यूल कास्ट की तो वो आपकी 27 थी। कितनी? 27। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा?
ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान सभा को दोस्तों हिंदुओं की संस्था किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉर्ड विस्काउंट है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। संविधान सभा को कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है किसने कहा? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी लॉर्ड विस्काउंट और ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान सभा को कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी लॉर्ड विस्काउंट और ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा आइवर जेनिंग्स। समझ गए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इसको कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में हम लोग ऐसे क्लास लाएं तो आपको फायदे हो और आप इसको सही समय पर देख सकें। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 3 जून 1947 को किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया? ऑप्शन ए 1935 की योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। 3 जून 1947 को किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा माउंटबेटन योजना। यहाँ पे माउंटबेटन योजना आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नोट में एक बात याद रखिएगा, नोट में इम्पोर्टेंट है, माउंटबेटन योजना ने 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 तक इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। कितनी रह गई दोस्तों? 299 रह गई इसकी संख्या घटकर। हालांकि माउंटबेटन योजना ने 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन अक्टूबर 1947 तक इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। तो दोस्तों ये हमारी आज जो प्रश्न हम लोगों ने देखा वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और लगभग हम लोगों ने संविधान सभा के गठन के ऊपर जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर किया गया है। इससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। समझ गए इस बात को सही से? तो आप इस सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम पे एक्सीलेंट गाइड को ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा का पूरा PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही में आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली नॉलेज टेस्ट लिया जाता है, करंट अफेयर या फिर जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक होते हैं उसको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, किसी टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अगला टॉपिक में, तो उसमें भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।